नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नो शौनक चैनल। दोस्तों, हमारी इस धरती का ज़्यादातर हिस्सा पानी से भरा हुआ है और इसी पानी और समुंदर के गहराइयों में छुपे हैं कई अनगिनत राज। और इसी राज में से एक राज है टाइटैनिक। आज के डूबने के 73 सालों तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये जहाज़ आखिरकार डूबा कहाँ था। 1912 में टाइटैनिक के डूबने के बाद टाइटैनिक को ढूंढने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन सारी एक के बाद एक फेल हो गई। लेकिन फिर 1985 में अमेरिकन ओशनिस्ट रॉबर्ट बेलट ने आखिरकार टाइटैनिक के खोए हुए मलबे को ढूंढ निकाला। टाइटैनिक न्यूफाउंडलैंड के तट से 600 किलोमीटर दूर 12,500 फीट गहराई में, जो कि करीब 4 किलोमीटर होता है, उधर डूबा था। सूत्रों की माने तो टाइटैनिक जब डूबा था तब वो साबुत था, तो वो पानी के अंदर जाके 2 हिस्सों में बंट कैसे गया। नई एविडेंस की माने तो टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने से नहीं बल्कि उसके अंदर लगे आग से डूबा था। टाइटैनिक का रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आखिर क्यों तमाम कोशिशों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बाद भी हम टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाल पाए हैं। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, जिसकी वजह से टाइटैनिक अभी भी समुद्री गहराइयों में दफन है। 1985 में जब टाइटैनिक को खोजा गया था तब इसकी हालत एक जहाज जैसी नहीं थी। आप इस टाइटैनिक के पुराने पिक्चर को ही देख लीजिए, ये पूरा जर्जरा हो चुका है। टाइटैनिक के विटनेस की माने तो ये जहाज़ एक बहुत बड़े धमाके के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया था और इस धमाके की धमक उधर मौजूद सभी लोगों ने महसूस किया था। सुझाव ये भी था कि टाइटैनिक को सबमरीन और मैग्नेट्स की मदद से निकाला जाए, बट इस प्रोजेक्ट में हर्डल्स भी कई थे। पहला, टाइटैनिक का वेट। टाइटैनिक का वेट 1.43 लाख टन्स था और वाटर प्रेशर की वजह से ये और भी ज़्यादा दबाव में आ रहा था। ये 3,750 मीटर नीचे था, जिसकी वजह से वाटर प्रेशर उसमें कई अधिक गुना था। 21वीं सदी के शुरुआत में साइंटिस्ट कई आइडियाज़ ढूंढने में लगे हुए थे। उसमें से एक आइडिया था पिंग पोंग बॉल्स का। जी हाँ, आपने सही सुना, ये लाइट वेट पिंग पोंग बॉल्स से टाइटैनिक को निकालने का आइडिया साइंटिस्ट के दिमाग में आया। प्लान ये था कि ये पिंग पोंग बॉल से टाइटैनिक को भर देंगे, जिसकी वजह से उसका वेट लाइट हो जाएगा और वो ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये कामयाब ना हो सका। सेकंड आइडिया था टाइटैनिक को बलून से बांध के ऊपर लाने का। साइंटिस्ट का प्लान था कि बहुत सारे बलून्स टाइटैनिक से बांध दिए जाएंगे ताकि वो लाइट वेट होके ऊपर आ जाए। बलून्स में हीलियम गैस भरा जाएगा, लेकिन उन बलून्स को अंडर वाटर पंप कैसे किया जाएगा, इसका आंसर किसी के भी पास नहीं था। बात वहीं पे आके अटक गई। ऐसे में एक आइडिया ये आया कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। ऐसे में एक हॉलाज कॉन्ट्रैक्टर आर्थर हिकी ने ये सुझाव दिया कि टाइटैनिक को एक आइसबर्ग में कन्वर्ट कर देना चाहिए। इसके चारों तरफ बर्फ़ जमा देना चाहिए, जिससे कि ये हल्का हो जाएगा और सतह पर तैरने लगेगा। फिर इसको किनारे पे ले जाना आसान होगा। ठीक ऐसा ही सुझाव जॉन पियर्स ने भी दिया था। उन्होंने इसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने की सलाह दी। आइडिया तो अच्छा था, पर ब्रिटेन की कंपनी BOC के मुताबिक इसके लिए 500,000 टन लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती। अब सवाल फिर से यही आता है कि इतने डीप में इतना सारा लिक्विड नाइट्रोजन लेके जाए तो जाए कैसे। इसके बाद सोवियत शिप बिल्डर मिकेल रुनिट्स्की ने ये सुझाव दिया कि टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले उस पर जमा मैला साफ़ करना पड़ेगा, जिसके लिए एक बहुत ही पावरफुल वैक्यूम क्लीनर टाइप एक मशीन बनाना पड़ेगा और गंदगी को साफ़ करने के बाद उसे मोटे तार और पॉन्टून बोट के सहारे बाहर लाया जा सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि एक ऐसा सबमरीन बनाना जिस पे कि गैसेस भरे जा सकते हैं और वो सेफ भी रहे। इस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है। मिकेल के मुताबिक इस काम में 20 मिलियन किलोवाट्स की बिजली की ज़रूरत पड़ने वाली थी। इसके लिए एक फुल फ्लैश पावर प्लांट की भी ज़रूरत पड़ती, लेकिन इस पावर प्लांट का फ्यूचर में कोई भी यूज़ नहीं था।
इस आइडिया में केबल्स पानी के अंदर टूट भी सकती थी, क्योंकि उधर वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा था और ये 4 किलोमीटर नीचे होना था। तो इंजीनियर्स का सुझाव था कि सबमरीन के अंदर ही न्यूक्लियर प्लांट इंस्टॉल किया जाए, लेकिन इस पे तर्क वितर्क बहुत हुए, लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को तब तक के लिए होल्ड कर दिया गया जब तक कि प्रॉपर आइडिया और बजट ना हो। साल बीतते गए और टाइटैनिक को निकालने के आइडियाज़ एक के बाद एक फ्लॉप होते गए। अब सवाल ये उठता है कि टाइटैनिक को क्यों निकाला जाए। टाइटैनिक में जितने भी कीमती सामान थे वो पहले ही निकाला जा चुका है, तो टाइटैनिक को निकालने के लिए अरबों रुपए क्यों खर्च करे। इससे अगर एक म्यूज़ियम भी बना दिया जाए तो उन पैसों को वसूल करने में 100 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा। वैसे एक बात है कि टाइटैनिक के साथ बहुत से लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। टाइटैनिक की खोज हुए 30 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, पर साइंटिस्ट अभी भी इसको निकालने में अक्षम है। एक रिपोर्ट की माने तो 2030 तक इसमें लगे बैक्टीरियाज इसको पूरा गायब कर देंगे। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा रहस्य है जिसको ढूंढने में साइंटिस्ट 108 साल के बाद भी उत्सुकता से लगे हुए हैं। भले ही 2030 तक टाइटैनिक पूरी तरह मिट जाए, पर ये हमारे दिलों में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा।